आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ये 2 पार्ट्स में रहेगा। पहले पार्ट में कोविड का प्रभाव स्किन पे और बालों पे किस तरह से होता है वो बताऊंगी, और दूसरे पार्ट में हम कुछ कॉमन टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि हमारा स्किन और हेल्थ अच्छा रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुसुमिका कनक है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सह्याद्री हॉस्पिटल, हडपसर, पुणे में। आज हम इस सेशन में कोविड का क्या प्रभाव होता है स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर ये डिस्कस करेंगे। मैं इन शॉर्ट ही डिस्कस करूँगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी जाती है कोविड के दौरान वो है हाथों की एलर्जी। इसमें हमें क्या होता है कि हमें बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना रहता है, बार बार साबुन से हाथ धोना रहता है, और ऑफ कोर्स सफाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस कारणवश से हमारे हाथों में कभी कभी रूखापन आ सकता है, हाथों में क्रैक्स आ सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब वो सैनिटाइज़र हाथों में इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। इस कंडीशन को हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन का ट्रीटमेंट जल्दी करना ज़रूरी है, इसीलिए हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगर हम इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे नाखूनों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर हमारे नाखूनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया उस कंडीशन में नाखूनों में दर्द होना या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना, इस कारण से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इसलिए हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट से इसकी सलाह लेके इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम पैंडेमिक के दौरान हाथों को धोना तो बंद नहीं कर सकते हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। इस कारणवश हमें ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ साथ हम इसे बार बार वापस होने से किस तरह से बचा सकें, या तो प्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंशन किस तरह से करें, ये भी ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरी चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है इस पैंडेमिक के दौरान वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को साधारण लैंग्वेज में पित्त भी कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ महीनों से या करीब 1-1.5 साल से पैंडेमिक के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ना ही सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस, बट साथ साथ में कुछ लोगों को तो भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हुआ है। अब अर्टिकेरिया तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में लोगों को अलग अलग जगह पे दाने या ददोड़े जैसे हो सकते हैं, जो कि कभी कभी मामूली इचिंग से प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो सकती है। इस कंडीशन में दाने आते हैं और फिर 15-20 मिनट के बाद वापस से चले भी जाते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। इस प्रक्रिया के कारण पेशेंट भी खूब परेशान हो जाते हैं। कभी वो काम कर रहे हैं तब दाने आ जाते हैं, कभी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तब दाने आ जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी का इलाज भी हमें करना चाहिए टाइम पे। एक और चीज़ जो नोटिस की गई है वो है कि जिन लोगों को अर्टिकेरिया पहले से ही है उनको वैक्सीनेशन के बाद इसकी तीव्रता थोड़ी 1-2 दिन के लिए ज़्यादा देखी गई है, बट इसका इलाज बहुत आराम से हो जाता है, और वैक्सीनेशन जो है हमें डेफिनेटली टाइम पे ही लेना चाहिए। तो अभी तक मैंने 2 चीज़ें बताई हैं जो कि कोविड में बहुत ज़्यादा संख्या में देखी जाती है। उसमें से पहला था हाथों की एलर्जी और दूसरा था अर्टिकेरिया। अब हम इस कंडीशन में बालों को तो मिस नहीं कर सकते हैं, बालों पे भी अच्छा खासा प्रभाव हुआ है पैंडेमिक के कारण। तो बालों पे क्या प्रभाव हुआ है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कनेक्ट करेगा जिनको कोविड ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे कि अगर किसी को कोविड हुआ है उसके 2 से 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाल पूरे गुच्छे के गुच्छे में झड़ते हैं, और वो प्लास्टिक पेपर्स में बाल अपना लेके आते हैं हम लोगों के पास दिखाने के लिए कि देखिए डॉक्टर हमारे बाल कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, और ये जब शुरू होता है तो 2 से 3 महीने के बाद शुरू होता है। जब हमारा इन्फेक्शन होता है उसके 2 से 3 महीने के बाद, और ये परसिस्ट कर सकता है ऑलमोस्ट 1 साल तक। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम वेट ना करें कि बाल पूरे झड़ जाएं, ट्रीटमेंट जो है इसका जल्द से जल्द शुरू करना ज़रूरी है।
और एक और ज़रूरी बात ये रहती है कि बालों का जो लाइफ साइकिल है या जो एक स्ट्रेन है वो 3 महीने का होता है। तो जो भी हम आज करते हैं उसका बेस्ट रिजल्ट्स 3 महीने के बाद दिखता है। तो जितना हम डिले करेंगे ट्रीटमेंट में उतना ज़्यादा बाल झड़ेंगे, और जल्दी से जल्दी इसका इलाज करेंगे तो हम बालों को बचा सकते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में तो मैंने कोविड और बाल और स्किन के बारे में बताया। सेकेंड पार्ट में कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे जो कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्किन हेल्दी रहे। तो जिस तरह से हम हर दिन खाना खाते हैं, जिस तरह से हम हर दिन पानी पीते हैं, उसी तरह से स्किन का भी हर दिन ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका इम्पॉर्टेंस हमें इनिशियल एज में नहीं समझ में आता है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वैसे तो बहुत सारे रेजिम्स होते हैं स्किन को फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे स्ट्रेस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रेगुलरली करनी चाहिए वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल। अगर हम सनस्क्रीन डेली यूज़ करेंगे, जल्दी एज से शुरू करेंगे यूज़ करना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन होना, एज साइन स्किन पे दिखना और मेलास्मा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एक और ज़रूरी बात कि अगर हम सनस्क्रीन डेली यूज़ करें तो स्किन कैंसर्स भी प्रिवेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में स्किन कैंसर्स नहीं होते हैं, बट क्योंकि मैं स्किन कैंसर में स्पेशलाइज़ करती हूँ, मैंने खुद ही नोटिस किया है कि कुछ सालों में स्किन कैंसर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं इंडिया में। और इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करें। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स स्किन कैंसर के, बट सनस्क्रीन उनमें से एक अच्छा फैक्टर रहेगा जो कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी वो है एक मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र जो है वो भी हमें डेली यूज़ करना चाहिए। जिस तरह से हम पानी पी के अपने स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, उसी तरह से मॉइस्चराइज़र भी हमें डेली यूज़ करना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र जो है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन का भी आता है और नॉर्मल स्किन का भी आता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मॉइस्चराइज़र को सही पद्धति से लगाएं और हर दिन लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड हो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शंस दूर रखे जा सकते हैं अगर हम स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं। तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है हर दिन हमें अपने चेहरे पे, हाथों पे। इसके अलावा हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम करने से हमारे हेल्थ पे जिस तरह से अच्छा प्रभाव होता है, उसी तरह से हमारे स्किन पे भी अच्छा प्रभाव होता है। तो एंड में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम स्किन का ध्यान रखें और साथ साथ में हेल्दी एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू करें ताकि स्किन और हेल्थ दोनों अच्छे से मेंटेन हो सकें। आज का सेशन अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको रीच करेंगे। धन्यवाद।